अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ में। ये जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है ये डे टू डे ट्रेडिंग में नहीं चलेगी। मैं आपको इसका मशवरा दूंगा कि आप डे टू डे ट्रेडिंग में इस स्ट्रेटजी को यूज़ करें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये जो मौका है इस वक्त, जिस किस्म का मार्केट है, जिस मार्केट में स्टॉक्स नीचे तो जाते हैं लेकिन नीचे से चलकर जब ऊपर जाना शुरू होते हैं तो फिर वो हम सोचते हैं कि 100 रुपये की चीज़ 130 रुपये जाएगी, लेकिन वो 100 रुपये से चलकर 110 रुपये आती है, फिर वापस लुढ़क जाती है। फिर 110 रुपये से 12 रुपये 15 रुपये जाती है, फिर वापस लुढ़क के नीचे आ जाती है। और आदमी जज नहीं कर सकता कि मैं अपने स्टॉक में किस हद तक जो है ट्रेडिंग करूं और किस तरह से जो है इसको मैनेज करूं। अब नए इन्वेस्टर के लिए भी है ये, लेकिन अभी मैं ये समझकर आपको ये समझा रहा हूं, ये सोचकर आपको समझा रहा हूं कि कोई स्टॉक आपके पास पड़ा है। एक मिसाल ली, मैंने एक स्टॉक खोला है आइनॉक्स विंड के नाम से। मान लीजिए अभी इसका दाम है 136 रुपये। ये ख़रीदा था आपने 185 रुपये में। ये देखो ऊपर वाली जो लाइन है 185 की है। अब ये 185 में आपने ख़रीदा, फिर ये उतर कर यहाँ से आ गया 137 रुपये पर। आप परेशान बैठे रहे। फिर जब ये वापस 185 पर आया तो आप ये समझते रहे कि अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा। आपने इसको बेचा नहीं। आपके पास स्टॉक है, आपका माल है, और ये स्टॉक जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता रहता है। तो ऐसे मार्केट में आपके पास जो स्टॉक पड़े हैं, जब मार्केट साइडवेज हो तो उस वक्त स्टॉक जो है वो चैनल बनाता है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे की चैनल बनाता है। और एक जगह होती है नीचे जहां से डिमांड क्रिएट होती है, और एक जगह होती है ऊपर जहां से सप्लाई आना शुरू हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, मिसाल ले लीजिए कि मेरे पास आइनॉक्स विंड के शेयर्स पड़े हुए हैं और मेरी ख़रीदी 185 रुपये की है, और ये स्टॉक आया यहाँ नीचे। मैं परेशान हो गया। अब जब ये यहाँ ऊपर आया है ना, मेरी प्राइस के आसपास जब ये स्टॉक आया तो क्या होगा, नीचे देखो। मेरी प्राइस के आसपास जब स्टॉक आएगा तो ये देखिए दो लाइनें हैं। RSI को आप समझते होंगे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। आप RSI लगाई आपने, स्टॉक यहां से ऊपर गया, आपकी प्राइस पर आया, आकर सीधा रहा। अब ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन आप देखते रहे देखते रहे देखते रहे, यहां तक कि इस ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। कहां क्रॉस किया? यहां पर देखो, यहां तक बराबर था। मेरी प्राइस को भी छुआ इसने। मैं वहां भी बेच सकता था, लेकिन वहां मैं वेट कर रहा था कि ये मेरी प्राइस से ऊपर जाएगा और मुझे प्रॉफिट करेगा। फिर वो नीचे आ गया, देखो प्राइस यहां आ गई 170, 174, यहां तक के यहां आकर इसने जो है नीचे गया। अब जब ये यहां से नीचे जाने लगा तो 165 पर आपको क्या करना है, अपना स्टॉक बेच देना है। आपने लिया है 185 में, गया था 135 तक, और जब ये ऊपर आया तो RSI को हम रोज़ाना अच्छे से देखते रहे। और जैसे ही ये जो दो लाइनें हैं, इसमें जो रेड लाइन है वो RSI 14 है, और जो ग्रीन लाइन है ये EMA 9 है। EMA 9 है। जो लोग समझते हैं थोड़ा बहुत RSI वगैरह को, वो समझ जाएंगे। RSI 14 और ग्रीन लाइन जो है वो EMA 9 है। तो EMA 9 से जैसे ही क्रॉस किया इसने 165 या उसके आसपास जहां भी ये गया, मैं इस माल को बेच दूंगा 165-60 के आसपास। क्या हुआ साहब, 20 रुपए का लॉस हो गया? क्या हाँ, कोई बात नहीं, 20 रुपए का लॉस हो जाने दो। आप यहां पर पूरा माल भी बेच सकते हो और आप यहां पर अधूरा माल भी बेच सकते हो। मेरी राय यह है कि आप पूरा माल न बेचें,
50% 60% माल बेच दें, जैसी आपकी रिस्क लेने की पोजीशन है वैसा आप करें। तो ये आपने कर लिया, माल आपने बेच दिया 20 रुपए के लॉस पर। यहाँ आप बेचते थे तो कितना लॉस हो रहा था, 15 और 50 रुपए का लॉस हो रहा था। यहाँ ऊपर आया और यहाँ से जब उसने नीचे जाना शुरू किया तो मैंने इसको बेच दिया और ये बन गया मेरा 20 रुपए के लॉस से, यानी मैंने 30 रुपए बचा लिए, 20 रुपए लॉस कर दिया। 50-60% माल बेचा और फिर मैं बैठा रहा वापस, और वापस बैठने के बाद ये देखो फिर से ये स्टॉक नीचे आया और इसने फिर से 135 136 का प्राइस टच किया और फिर ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद ये 50 RSI को क्रॉस करके ऊपर चला गया। फिर 50 रहा और जब 50 रहा और फिर 50 के बाद जब इसने वापस से नीचे क्रॉस किया, अब देखिए दोबारा मैंने अपना माल जो 65 में बेचा था वो 35 में खरीद लिया। 65 वाला माल जिसमें 20 रुपए का लॉस हुआ था मुझे, वो यहाँ आने के बाद वही पूरा का पूरा आधा माल या 60% माल मैंने वापस खरीदा, और ख़रीदने के बाद फिर ये देखिए यहाँ ख़रीदा मैंने। कहाँ ख़रीदा होगा, 150 के आसपास ख़रीदा होगा। ये आया तो है 135, लेकिन मैंने ख़रीदा होगा तकरीबन 150 के आसपास। 150 के आसपास ख़रीदा, फिर ये ऊपर रहा यहाँ तक के 50 को इसने क्रॉस किया, रेड लाइन से नीचे आ गया। तो रेड लाइन से जब नीचे आया तो आप देखिए क्या है प्राइस, ये वापस से 165। तो 150 में माल बेचा, वापस से आपने 165 में 150 में माल खरीदा, 148 में 150 में कहीं ना कहीं आप इसको खरीद लोगे, और फिर इसको आपने बेच दिया वापस से 165 170 में। तो इस तरह से जब मार्केट साइडवेज होता है और हम अपने स्टॉक के लॉस को देखकर परेशान होते हैं कि स्टॉक जो है वो 20%, 30%, 40% लॉस में ही पड़ा हुआ है और आगे पीछे हो ही नहीं रहा, तो उस वक्त में अपने पड़े हुए स्टॉक को जब वो चैनल बनाता है तब ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद दो काम आपने करने हैं। हाँ, एक काम तो आपको RSI को देखना है। जब प्राइस यहाँ आया तब मूविंग एवरेज 250 और 21 तीनों के तीनों मूविंग एवरेज ऊपर हैं और प्राइस जो है नीचे आ गया है। किसी भी अच्छे स्टॉक में अगर मूविंग एवरेज 200 ऊपर हो, 50 उसके नीचे हो और 20 उसके नीचे हो, आप 255 21 लगा सकते हैं। मैं आमतौर पर 233 लगाता हूं, उसके नीचे 55 लगाता हूं और उसके नीचे 21 लगाता हूं। जब आप किसी स्टॉक में देखें तो इस तरह से दो चीज़ें आपको देखनी है। एक सिंपल मूविंग एवरेज, 3 मूविंग एवरेज लगा लेंगे, और प्राइस जब तीनों मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए, उसमें 200 ऊपर हो और उसके बाद 50 हो और उसके बाद 21 वाला या 20 वाला मूविंग एवरेज हो, और नीचे RSI जो है वो बॉटम बनाकर जब घूमना शुरू हो जाए तो फिर आप स्टॉक को ख़रीद लें, और ख़रीद कर जब वापस RSI ऊपर चला जाए या मूविंग एवरेज 20 से ऊपर, 50 के ऊपर और 200 के आसपास चली जाए और इस चैनल को छूने लगे, तब आप वापस से अपना माल बेच सकते हैं। धीरे धीरे माल हल्का कर सकते हैं और आपके पास जो माल पड़ा है उसी माल को चर्न करके, उन्हीं स्टॉक्स को चर्न करके आप अपने लॉस को घटा सकते हैं। हम भी स्टॉक मार्केट में इस वक्त जो हमारे पास स्टॉक्स हैं उनमें लॉस है हमारे पास, और हम उस लॉस को कवर करने के लिए ऐसे मार्केट में, ऐसे पैची मार्केट में इसी तरीके से करते हैं कि जब हमारा स्टॉक जो है ऊपर चला जाता है उसे थोड़ा सा बेच देते हैं, जब नीचे आता है तो फिर उसको ख़रीद लेते हैं। इस तरह से चर्न करके थोड़ा थोड़ा अपना लॉस कवर करेंगे। अच्छे स्टॉक को रोक कर रखना है, अच्छे स्टॉक को बना के रखना है। अब अगर कभी आप ये समझिए कि भाई ये सपोर्ट टूट गया, चैनल ये टूट गई, तो ऐसा कभी कभी होगा, लेकिन ज़्यादातर नहीं होगा, आम तौर पर ऐसा नहीं होगा। हो सकता है
अगर वो थोड़ा सा और नीचे चला जाए तो आपको और नीचे से ख़रीदने का मौका मिलेगा। जब वो नीचे जाएगा तो फिर आप RSI पे नज़र बना के रखें कि RSI कब घूमना शुरू होता है, और जैसे ही वो घूमना शुरू होगा तब धीरे 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 आप देखेंगे कि उसमें बाइंग आएगी और प्राइस स्टेबल हो जाएगा और धीरे धीरे फॉल रुक जाएगा, और 2-4 दिन में, एक आध हफ्ते में, 10 दिन में प्राइस जो है घूमकर ऊपर की तरफ चलना शुरू होगा। तब आप अपनी पोजीशन जो है ले सकते हैं, उसमें लॉन्ग कर सकते हैं और नीचे ख़रीदें, ऊपर बेचें। इस तरह की चीज़ जो है थोड़ी बहुत आप करके और अपने लॉस को कवर कर सकते हैं। आज के पैची मार्केट में और आज के साइडवेज मार्केट में वॉलेटिलिटी को जो है ठीक करने के लिए, वॉलेटिलिटी से निपटने के लिए, अपने लॉस को कवर करने के लिए इस स्ट्रेटजी को आप यूज़ कर सकते हैं। हम भी करते हैं और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो इसी तरह करते हैं। आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।